जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि जितने भी राजस्व कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया था, उन लोगों को तो वापस लेने का दिशा निर्देश दिया गया है, लेकिन उसमें और बहुत सारे पॉइंट्स को बदलाव किए गए हैं। कुछ पॉइंट्स अभी आपको मैं बता रहा हूं, बाकी पॉइंट्स मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। कहने का मतलब है कि पद, प्रतिष्ठा और पैसा, इन तीनों में वृद्धि की जाएगी। प से पैसा, प से प्रतिष्ठा और प से पद, इन तीनों में वृद्धि की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सम्राट चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का ये ट्वीट कह रहा है, और इस ट्वीट को हम आपके साथ शेयर करेंगे। जितने कर्मचारी अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हड़ताल पर थे अनिश्चित काल के लिए, जिनको निलंबित भी किया गया, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप लोग संतुष्टि से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ी जानकारी है कि अब आपको सताया नहीं जाएगा और आप आसानी से काम करेंगे। और इन सभी कर्मचारियों का नाम में बदलाव भी कर दिया गया है। अब आप लोग इनको कर्मचारी नहीं कहिएगा, क्या कहिएगा, पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए कम से कम 4 से 5 मिनट का समय आप लोग दे दीजिए और पूरी जानकारी आप लोग जान लीजिए। रैयत देख रहे हैं तो भी जान लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसको किस नाम से अब नवाजा गया है। अगर आप उस नाम से नहीं जानिएगा तो जाकर के अंचल कार्यालय में ढूंढते रहिएगा। समझ गए कि नहीं? तो इससे अच्छा है कि वीडियो को देखें, वीडियो की पूरी जानकारी रखें, और आपके कर्मचारी का नाम में बदलाव किया गया है और कर्मचारी भी देखें, ताकि उनको पता चल जाए कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा और काम काज का जो रवैया है। और जो आप हड़ताल पर गए थे, तो हो सकता है कि आपके मन में चल रहा होगा कि इतने दिन हड़ताल पर थे तो क्या मेरा पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी चीजों को लेकर के माननीय सम्राट चौधरी जी क्लियर कर चुके हैं। तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि गुड न्यूज है, गुड न्यूज में आपका सब कुछ आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिहार सरकार ने हाल ही में हड़ताल के दौरान निलंबित किए गए 224 राजस्व कर्मचारी के निलंबन को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। जो विजय कुमार सिन्हा जी 224 राजस्व कर्मचारियों को जो निलंबित करने का आदेश कर दिया था, उस चीज को सम्राट चौधरी ने रद्द कर दिया, उस फैसले को रद्द कर दिया। समझ गए? अब इसमें लिखा गया है कि इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिला अधिकारियों यानी कि डीएम को निर्देश जारी कर दिया गया है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे काम कराना है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निलंबन बहाली से जुड़ी मुख्य जानकारी। फर्स्ट में कह रहे हैं कि बहाली का स्तर क्या होता है। राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार जिला स्तर पर जिला के समहर्ता यानी कि डीएम के पास होता है, और इसी प्रावधान के तहत विभाग के निर्देश पर अब जिला स्तर पर ही उनकी बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब कहा गया है कि जिला अधिकारी ही इस स्तर से क्या करते हैं, सभी को बहाली करते हैं और उसका ड्यूटी देते हैं। उसके बाद भी कह रहा है कि आगे भी जो प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिला अधिकारियों के माध्यम से ही किया जाएगा। पात्र अवधि जो लिखा गया है कि यह राहत उन कर्मचारियों को दी गई है जिन्हें 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच हड़ताल में शामिल होने के कारण निलंबित किया गया था। ये राहत जो दी जा रही है उन कर्मचारियों को दिया जा रहा है जो 11 फरवरी से लेकर के और आपके 19 अप्रैल तक निलंबित की प्रक्रिया में शामिल थे। तो अब उनको क्या करना है, क्या उनको निलंबित ही रहेंगे या नहीं रहेंगे? इसमें लिखा गया है कि निर्णय का कारण, समझ रहे हैं कि नहीं? निर्णय का कारण इसमें लिखा गया कि सरकार ने
यह कदम आगामी जनगणना कार्य और भूमि संबंधित लंबित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ठोस कदम उठाए हैं। सम्राट चौधरी जी का ये कदम जो उठाया गया, इसमें स्पष्टता लिखा गया है कि आने वाली जो जनगणना की प्रक्रिया है, भूमि संबंधित कार्य है, उन सभी काम को कराने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। सेवा की निरंतरता यानी कि कंटिन्यू, अनुपस्थिति की इस अवधि को सेवा में बाधा नहीं माना जाएगा और इसे असाधारण अवकाश के रूप में समायोजित किया जाएगा। कर्मचारी ध्यान यही देंगे कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो आप लोग अनुपस्थिति थे, अब्सेंट थे 11 फरवरी से लेकर के 19 अप्रैल तक, इस चीज को बाधा नहीं रहेगा। इसको असाधारण सिंपल सा अवकाश यानी कि सिंपल सा छुट्टी मान करके इसको माफ किया जाएगा और कर्मचारी की सेवा निरंतर पर असर ना पड़े, यानी कि इनकी ड्यूटी पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। इन हड़तालों को एक छोटा सा अवकाश मानकर, छोटा सा एक मतलब छुट्टी मानकर इसको हटा दिया जाएगा और आपको कोई असंतोषजनक बातें नहीं की जाएगी और आप आसानी से आप ड्यूटी करेंगे और आपको पेमेंट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जितने दिन आप हड़ताल पर थे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट भी मिलेगा, सुख सुविधा भी मिलेगा, जो आपकी व्यवस्था थी वो मिलेगा, पद पावर प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। आगे बढ़ने की पदोन्नति की भी प्रक्रिया की मतलब सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाएगा। अब बात करें कि पदनाम में बदलाव किया गया है। पदनाम समझ रहे हैं ना कि किस पद पर कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं, उस पद को लेकर के बात कही गई है। इसमें लिखा गया कि भविष्य के लिए सरकार ने राजस्व कर्मचारियों का पदनाम बदलकर असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर रख दिया गया है, जिसका शॉर्ट नाम अगर रखा जाए तो ARO। आ गई बात समझ में? अब आप कर्मचारी को ARO के नाम से जानेंगे, जिसको हिंदी में बोलेंगे असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। समझ गए बात को? तो इन सब चीजों को लेकर के सम्राट चौधरी, इसमें लिखा गया कि यह निर्णय सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिया गया है, जिसमें पिछले विभागीय आदेशों को पलटते हुए कर्मचारी को काम पर लौटाने का अवसर दिया गया है। यानी कि जो निलंबित की प्रक्रिया थी, जो विजय कुमार सिन्हा जी निलंबित किए थे, उन सभी चीजों को हटा करके सम्राट चौधरी ने इस चीज को क्या किया, खत्म करके वापस उन सभी कर्मचारियों को वापस बुलाया है जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, 224 कर्मचारियों को, और उनको सब सुविधा दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई माने परेशानी नहीं है, पेमेंट भी मिलेगा और आपकी जो हड़तालें थी उसको माफ किया जा रहा है, एक छोटा सा छुट्टी समझ करके, असाधारण अवकाश समझ करके। समझ गए? तो जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं? आप लोग इस वीडियो के माध्यम से विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी और कर्मचारियों की तुलना में क्या कुछ कमेंट सेक्शन में करना चाहते हैं, आप लोग बेफिक्र होकर के कीजिएगा। उसको रीड करके एक बार फिर से हम लोग कमेंट सेक्शन का वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों के बीच होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।